बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वक्त सूरत हाल जो बताना चाहता हूं, आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं कोई सनसनी फैलाना चाहता हूं या कोई ऐसी सूरत हाल आपके सामने पोर्ट्रे करना चाहता हूं कि जिसका मकसद यह है कि मुल्क के अंदर एक बिल्कुल सब कुछ, हर चीज जो है वो तहस नहस। ये मेरा कहना नहीं है। इमरान खान ने सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, जब ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने ताकतवर हलकों को भी कह दिया था कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ना आप कंट्रोल कर सकेंगे, ना मैं कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उस नहज पे ना जाएं जहां पे हम में से कोई भी ना संभाल सके। अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यह बताने से पहले हंगामी सूरत हाल नाफिज कैसे कर दी गई है, रेड जोन सील करने की नौबत क्यों आ गई है, और ये रास्ते ब्लॉक क्यों हैं, इलेक्शन कमीशन सीधा कैसे हो गया है, असेंबलियां कैसे डिसॉल्व होने की तरफ जा रही हैं, मैं आपको चंद खबरें आपके सामने देना चाहता हूं। उसके बाद आप जरा खुद अपनी जमीर से फैसला कीजिएगा कि कल शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अंदर 2 मुआवनीन खुसूसी तैनात किए, जिसके बाद शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद 72 हो गई है। उन 72 में से अब 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है। यानी वो आपके मेरे अदा करदा टैक्स में से हूटर वाली गाड़ियों के ऊपर घूमते हैं, हटो बचों की कैफियत है, प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। वो क्या काम करते हैं, उनका कौन सा महकमा है, उनकी क्या कारकर्दगी है, इतने महीनों से उन्होंने वजारत लेके क्या किया है, इस सवाल का जवाब किसी के ऊपर नहीं है। अब आगे चले। ये तो हो गया उनकी अयाशी, ये तो हो गया उनके अल्ले तलल्ले। रात को पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इस वक्त दुनिया न्यूज की कल की खबर यह है जिसमें कह रहे हैं कि 63 रुपए फी लीटर गवर्नमेंट इजाफी वसूल कर रही है। वो 63 रुपए कहां पे जा रहे हैं? क्या वो प्रोटोकॉल इंजॉय करने के लिए हैं? यानी मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक सैलाब है, और उस सैलाब के अंदर हमारा वजीर आजम और उनकी काबीना इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए जिन होटल्स के ऊपर लगता है वहां पे वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुल्क भीख मांग रहा है, एक हाथ से कर्जे मांग रहा है। किस लिए? ताकि ये जो 22 बेमहकमा वजीर हैं ये जनाब अली अयाशियां कर सके। उसको छोड़ देते हैं, आगे चले जरा। एक और बुरी हालत कि आज पाकिस्तान में डॉलर की जो सरकारी कीमत है वो 240 रुपए क्रॉस कर गई है। ये बदतरीन है पाकिस्तान की करेंसी का इस वक्त आज का हाल। इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल में अमरीकी डॉलर 58 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ है, और उनको छोड़ के शहबाज शरीफ हुकूमत अप्रैल से आज तक 57 रुपए 7 पैसे डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। लेकिन आपको मीडिया यही बताएगा कि इमरान खान की 6% तरक्की करती हुकूमत तो नाकाम थी, लेकिन शहबाज शरीफ की ये नीचे जाती हुई ग्रोथ और महंगा होता हुआ डॉलर ये तजर्बाकार है। वजह क्या है आप सारे उसको जानते हैं। आगे चलते हैं। आज यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशियाए जरूरिया महंगी कर दी गई हैं, जहां पे मिर्च 40 रुपए, हल्दी 10 रुपए हल्दी, और लौंग 60 रुपए, मसाले 20 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। लेकिन आपको फिर भी कहा जाएगा कि इस हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, इस कंपनी को हर सूरत चलाना है। और उसकी वजह क्या है? अब आखिरी कौम को क्या मंजन बेचा जा रहा है? वो इसहाक डार साहब जो जुलाई में तंदुरुस्त हो गए थे, उन्होंने पाकिस्तान आना था, फिर 17 जुलाई को पंजाब की अवाम ने फैसला सुना के फिर एक बार उनके रास्ते रोक दिए। कामरान यूसुफ की खबर है कि इसहाक डार की अक्टूबर में वापसी हो रही है, और ये आखिरी कोशिश है अवाम को रिलीफ देने की। अगर आपके इतने तजर्बाकार मिलके रिलीफ नहीं दे सके तो मुझे ये बताइए कि इसहाक डार कैसे करेंगे? और वो इसहाक डार वापस आएंगे जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लगी हुई थी कि वो इश्तिहारी और मफरूर करार देने के खिलाफ, जो नैब के फैसले के खिलाफ, और उनको अचानक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बेंच के सामने जब उन्होंने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन है, उन्होंने कहा जी हम मुतल्लिका फोरम से रुजू करना चाहते हैं तो हमारी दरखास्त वापस कर दें। तो अदालत ने दरखास्त वापस कर दी। तो क्या आपको पहले इल्म नहीं था कि आपके साथ ये होना है? तो ये एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान के। अब जरा आते हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि आज पाकिस्तान का विफाकी दारुल हुकूमत एक कले का मंजर पेश कर रहा है। लग रहा है कि जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता कोई हमला करने के लिए इस जगह के ऊपर आ रहा है। और उन्होंने कहा सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो।
आपके फैसले कौम नहीं मान रही, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल, रेड जोन को सील कर दिया गया है। और रेड जोन आप जानते हैं सेंसिटिव एरिया है, जहां पे मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने हैं, सफीर वहां पे रहते हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने खुद कहा है कि दफा 144 ट्वीट करके कि दफा 144 नाफिज है। दफा 144 कब नाफिज होती है? जब गैर मामूली सूरत हाल होती है, मामूल में तो ये नहीं होता। तो आपको ये क्यों करना पड़ा, अब आपको ये बताना पड़ेगा। और राना सनाउल्लाह ये तड़ियां लगाते नजर आ रहे हैं कि जो सूबे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं वजीर आजम को और काबीना को बताऊंगा, देखें इस मुल्क ने आईन और कानून के तहत चलना है या राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है? सूबे क्यों लोगों को रोकें? क्या वही आईन और कानून लोगों को एहतजाज का हक नहीं देता? अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो लोग क्यों रोके? आज इस्लामाबाद के अंदर किसान एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्क का वो तबका है जो आपके लिए, जो आप मैं सब खाते हैं, ये काश करते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन आप उनको सबसे ज्यादा इग्नोर होता देखेंगे। मीडिया उनको कवरेज नहीं देगा क्योंकि वो तो सेठ का मीडिया है, वो तो एक मखसूस तबके का मीडिया है, वो तो मुल्क के मसाइल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको डॉलर वाली बात सारी बता दी। अब इस्लामाबाद में ये सारी सिचुएशन खान साहब ने ये आपको बता दिया था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप बैठे रहेंगे। अब एक ही हल है, वे फॉरवर्ड अब भी एक ही है और वो है इलेक्शन। लेकिन आप जितना भागेंगे उतनी सूरत हाल खराब होगी। अब आपके सामने अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं, अब खान साहब की कॉल होगी, इसके बाद तो फिर क्या करेंगे? इसका नुकसान आपको है। अब भी फैसला है, अब भी अपनी अनाज से निकलें और वहां पे चले जाएं। अब अंदाजा ये करें, असेंबलियां तोड़ने वाली बात पहले बता देता हूं और उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन वाली खबर आपको देता हूं कि असेंबलियां टूटने का पहला इशारा, ये मैंने आपको खबर दी थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट सकती है और उसके बाद वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं होगा। लोग कल से कह रहे हैं खान साहब के पास कुछ सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है? कल तो नहीं आया, अब आने वाले दिनों में ये आ जा सकता है। वो कहा जा रहा है जी एक तकर्री सब पर भारी पड़ गई और वक्त आने पर असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है शेख रशीद साहब, जो कोर कमेटी इजलास तहरीक इंसाफ के अंदर शरीक थे। क्या ये ऑप्शंस वहां पे गौर किए गए हैं? वहां पे फैसला हुआ है? ये दिलचस्प मामला है और खान साहब बड़े तरीके से चल रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हल्का सा सबक सिखाया या काबू किया। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं कि लाहौर उन्होंने इमरान खान को, असद उमर को और फवाद चौधरी को तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया था। उन्होंने वहां पे जवाब जमा करा, कहा ये आप नहीं है अदालत, आपकी तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन समझ नहीं आई। आज उन्होंने रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का उससे रुजू किया और इन्होंने जो नोटिस दिए थे इमरान खान को, असद उमर को और बाकी को, फवाद चौधरी को, वो अदालत ने मुअत्तल कर दिए और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। अब यहां तक तो सूरत हाल हो गई ठीक। अब आप करें, फिर आगे बढ़ें, आपने क्या करना है। दूसरा मामला यह है कि इस्तीफे जो इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूर कर लिए, स्पीकर ने भी मंजूर कर लिए मरहलावार। वो कहते हैं इस्तीफे मंजूर करो, वो सबके करो। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था। लेकिन जिस तरह रावलपिंडी बेंच के अंदर मामला था, वहां पे भी फैसल चौधरी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस बंदियाल थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, वहां पे भी फैसल चौधरी साहब थे। तो पहले जब केस शुरू हुआ तो वो ताखीर से वहां पे क्या कहते हैं कि पेश हुए, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप मेहरबानी करें। जब वो अदालत के अंदर पहुंच गया, अदालत ने उनका इंतजार किया कि आप कल तक इसको मुलतवी कर दें और उसके बाद जो है इसकी समाअत हो जाएगी। तो अदालत ने उनकी इस इस्तदा के ऊपर उनको रिलीफ कल तक का दे दिया है। तो आज इस्तीफों वाले मामले के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खान साहब बड़े तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। खान साहब को अब ये अंदाजा देखें, अब इलेक्शन की जल्दी इमरान खान को है भी नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने मैंने रख दी है और जो इनके हाथ में चीजें हैं वो तो निकल चुकी है। इमरान खान अब बस वो क्या कहते हैं कि इनकी रस्म आखिरी अदा नहीं है, बाकी हुकूमत अमली तौर पे अवाम की नजरों में और कारकर्दगी के लिहाज से। खान साहब आज लाहौर के अंदर मसरूफ दिन गुजारेंगे जहां वुकला कन्वेंशन है और खान साहब ये जो वुकला के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका एक बड़ा खास मकसद है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं, दबाव बढ़ाना चाहते हैं। आज ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन से उन्होंने लाहौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर खिताब करना है। जो लाहौर हाईकोर्ट के साथ वाला रास्ता है, वहां पे तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से उन्होंने खिताब किया तो स्टेज पे काफी बदनज़मी हुई थी, लेकिन आज बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने पासेस जारी किए कि पासेस के अलावा एंट्री नहीं होगी। तो ये मजमूई तौर पर अब तक सूरत हाल है। कुछ और डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह उसके ऊपर नजर रखें, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।